उत्तराखंड के आखिरी गांव की तरफ, चाइना बॉर्डर की तरफ। और ये पंचाचूली का नज़ारा इस समय कुछ इस तरह का है। और ऊन है, भेड़ों से निकाला गया ऊन। तो ये ऊन की सफाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। गोरी मिलेगी तो गोरी से मिलवाते हैं आपको। गेहूँ तिब्बत गया, किसी ने नमक साड़ा, किसी ने कुछ किया, सब तिब्बत जाने वाला था उसमें सामान। कुछ इस तरह की रोड है मुंशियारी से इस तरफ आने के लिए, मतलब आखिरी गांव की तरफ आने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका कैसे कुंदन ब्लॉग्स में। मतलब दूसरा दिन है इस मुंशियारी में। कल शाम को तो पहुंचा और अभी सुबह हो रही है। कल रात रुका और काफ़ी हालत ख़राब हो गई है यार इस जगह। यहाँ से पंचाचूली का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार दिख रहा है अभी सुबह के टाइम पर। और ये कुछ नज़ारा मार्केट का है, मतलब बस स्टेशन का, मुंशियारी का। जो बड़ी मार्केट है ना वो नीचे है, तो वहाँ भी जाएंगे अभी। तो गाइस अभी सुबह सुबह निकल रहा हूँ मैं उत्तराखंड के आखिरी गाँव की तरफ, चाइना बॉर्डर की तरफ। और ये पंचाचूली का नज़ारा इस समय कुछ इस तरह का है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। और ये मुंशियारी का मार्केट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इधर पे मुंशियारी का ग्राउंड, मतलब स्कूल का फील्ड है। मुंशियारी के बड़े बड़े कार्यक्रम इसी फील्ड में होते हैं। और ये मार्केट है। तो हमें निकलना है यहाँ से इधर को, मतलब पीछे की साइड को, इस साइड को निकलना है हमें। छोटी सी नदी है यहाँ पे यार, ये पार करनी पड़ेगी। अब इसके लिए जूते उतारने पड़ेंगे। I just wish he knew. यहाँ पे जो है ये पुलिया जो बनी हुई थी टूट गई, मतलब इसकी प्लेटें निकाल दी हैं। लोहे के जो बीच में होते हैं ना वो निकाल दी, कमज़ोर होने की वजह से, ताकि कोई जाए ना। उस कारण ये यहाँ पे से कुछ ऐसा आना पड़ा मुझे बाइक लेके। जो आखिरी विलेज है, आखिरी गांव है, उस तरफ जा रहा हूँ मैं। और इस जगह पे पानी बहुत ठंडा है। जैसे मैं बाइक लेके इधर को आया ना तो पैर रखने पड़े नीचे। जिस तरह की रोड है मुंशियारी से इस तरफ आने के लिए, मतलब आखिरी गांव की तरफ आने के लिए। बढ़ते हैं आगे को और पहुंचते हैं गांव की तरफ। तो पहुंच गया हूँ इस जगह पे जहाँ तक आखिरी रोड थी। मतलब यहाँ से आगे को पैदल सफ़र होगा वो पार उन गाँव में। यही वो आखिरी गांव है उत्तराखंड के, इस तरफ मुंशियारी की तरफ। तो इन गांव में जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है। और लीलम में रुका हूँ और एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे रुका हूँ और कुछ चाय पानी पी के फिर बढ़ता हूँ आगे को गांव की तरफ। तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ से उधर लास्ट गांव की तरफ जाने के लिए। मिलम ग्लेशियर के लिए यहाँ से ट्रैकिंग भी होती है। ये कुछ दिख रहे हैं ना आपको, हाँ छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं। तो यहाँ से ऊपर को मिलम ग्लेशियर के लिए। तो अभी तो ट्रैकिंग नहीं हो सकती, बर्फ़बारी का टाइम है। तो आने वाले टाइम पर इस जगह पे ट्रैकिंग भी करेंगे और मिलम ग्लेशियर भी दिखेंगे। ऊपर जो रोड दिख रही है ना आपको, हाँ ये वाली, इस रोड से यहाँ तक पहुँचो और यहाँ पे थोड़ा ही नीचे पे गोरी मिलेगी। तो गोरी से मिलवाते हैं आपको। ये लीलम का गांव है इस साइड ऊपर, और जाना है उधर आखिरी गांव में। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है इस जगह पे। तो अब आपको गोरी से मिलवाते हैं। तो गाइस ये है गोरी नदी। तो इस नदी की मैं बात कर रहा था, आपसे कह रहा था ना कि गोरी से मिलवाऊंगा। तो यही वो गोरी है, ये आती है मिलम ग्लेशियर से। ये नदी मिलम ग्लेशियर से आती है और आगे जोलजी पे इस गोरी नदी का संगम काली नदी के साथ होता है। फिर वहाँ से ये नदी काली नदी बन के आगे को निकलती है। बरसात के टाइम पे काफ़ी उफान में रहती है ये नदी। अभी तो सर्दियों के टाइम है तो पानी कम है इसमें। और जो यहाँ तक का सफ़र रहा, यहाँ तक डाउन है पूरा। अब यहाँ से जो है चढ़ाई है ऊपर को गांव के लिए। तो काफ़ी चढ़ाई है ऊपर को। तो एक अम्मा चढ़ रही है।
बहुत चढ़ाई है अमा। ये आखिरी गांव है ना अमा, लास्ट? हाँ लास्ट वहाँ बिल्कुल ना वहाँ से आगे कुछ नहीं। रालम पे रालम जंगल। वो जंगल के गाँव है वो। अब ये 100 मार्च में जालन बरसात के टाइम पे जाते हैं हम ना, मई में मई में जाएंगे वहाँ। अप्रैल में। अभी तो सब नीचे ही आगे होंगे, ना कोई नहीं वहाँ। कोई नहीं है उस जगह रालम में। तो भैया गोरी नदी ये रही। यहाँ से कुछ इस तरह की चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पे मिलती है एक दुकान। तो मतलब इस दुकान पे चाय पानी नाश्ता की सुविधा है यहाँ पर। और वो अम्मा भी देखो पहुँच गई है दुकान पे, हाथ मुँह धो रही है। तो इस दुकान पे ठहराओ मैं, और थोड़ा यहाँ पे ये कि नाश्ता कर लेता हूँ। एक मैगी का ऑर्डर दिया है, मैगी खा के फिर बढ़ूँगा ऊपर को पातों की तरफ। अगर इस जगह से इधर को निकलेंगे हम इस साइड की तरफ, ये बुई के लिए, और इधर को निकलेंगे तो ये पातों के लिए। बुई से भी थोड़ा दूरी पे है पातों, इसलिए आखिरी गांव की तरफ पातों की तरफ जाऊंगा। ये कुछ अंडे भी मंगाए मैंने। ये की चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। और रामा भी नाश्ता कर रही है यहाँ पे। तो गए अभी वो नीचे से दिख रही होगी आपकी वो जगह, आपको जगह। हाँ वो नीचे से यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब वो जगह तो नहीं दिख रही। यहाँ पे मैंने मैगी खाई थी, उससे ऊपर स्कूल है एक, तो उस जगह से यहाँ पे पहुँचा। और अभी जो जाना है हमें इस तरफ को जाना है इधर को, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है जगह। और यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए बना रखा, तो रुक गया मैं यहाँ पे। जो आखिरी गांव है वहाँ के कुछ घर दिखने लगे हैं यहाँ पर से। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ ये ऊपर पे कुछ मकान दिख रहे हैं, कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। फिर बाकी ऊपर को है रास्ता अभी, यहाँ से ऊपर को मतलब चढ़ाई है अभी। टॉप तक पहुँचने में तो लग ही जाएगा और काफ़ी टाइम। तो भाई जब भी पहुँच गया हूँ पातों के गांव में, और यहाँ पर अम्मा ऊन बना रही है ऊन। तो देखते हैं कैसे बन रहा है। अच्छा ऐसे बनने वाला हुआ है। हाँ कोट बनाने वाला। अच्छा कोट बनेगा इसका। काटेगा कोट बनेगा। अच्छा कोट बनेगा। अभी सफाई हो रही है उनकी। हाँ अच्छा ऐसे औजार हुए ऊन है, भेड़ों से निकाला गया ऊन। हाँ। तो ये ऊन की सफाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा हमारे ये तो पहले से करते होंगे ना आप ये काम? हाँ धन चुटका सब चीज कर लेंगे। और ओढ़ना बिछाना पहनना सब सब कुछ अपने हाथ से। So she knew. अजी अमी घर का वो न्यू जो नहीं कोनी। ठीक घर का ही सब अभी भी कम्मल हमारे ये कौन वो ना घर के वो घर का ही सब। बाहर का नहीं होते हैं, घर का नहीं सब उन्होंने बन। ये कुछ इस तरीके से इस तरीका में दिखाओ तो हमें कैसा है। ये कुछ इस तरह के है, इसमें नुकीले ब्रश टाइप का है जो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं इस तरफ। लेकिन ऊन की सफाई की जाती है इनमें, और ये पुरानी परंपरा है। अब ये घर है सफाई की। घर में सब सफाई होती है। कुछ इस तरह के औजार हैं। तो पुरान जमना गई हो ये कहीं बाहर से लाए ना। अच्छा कहाँ? पर नेपाल भी नेपाल से लाए हैं इस चीज़ को ऊन साफ करने के लिए। यहाँ पे मिले हैं चचा घर पे। चचा यहाँ से जो पहले चाइना व्यापार होता था, अच्छा आप तो गए होंगे। नहीं मैं नहीं गया, हमारे पिताजी लोग गए। हम सन 62 में बंद हो गया था व्यापार। सन 62 में बंद हो गया। बंद हो गया व्यापार। तो पहले तो चलता ही रहा। हाँ चलता रहा, उसमें आना जाना जितना भी ठहरा तिब्बत का व्यापार ठहरा। वहाँ से नमक लाना, ऊन लाना, बाग लाना, उससे व्यापार। यहाँ से तिब्बत से नून कहाँ तक डनेल धुला 3 ताली बन डोंगरा कहाँ श्री भापर तक पहुँचाते थे।
पिताजी लोग नमक लेकर ना, यहाँ से 1 महीने के लिए कहाँ जाते लून छानने के लिए 3 तारीख बन डोंगरा, वो टनल द्वारा से उन्नी के शीती के साल में पड़ता था वो नेपाल की तरफ। हाँ, नेपाल की तरफ उस समय 1962 से पहले 1962 से पहले ऐसा ठहरा उस जमाने का। बहुत वो यहाँ इलाका में चावल होने वाला नहीं था ना, वो चावल नमक ला करके तब वहाँ पहुँचाने वाला था। वहाँ लून जो कपड़ा कम, वहाँ से ऊन आया तो उसको काट करके तब कोट पैंट जो भी बना, कपड़ा बनाया, सब कपड़ा ही बनाया। और जो कोट है घर ही पे बनाया हुआ है। हाँ, ये घर में बनाया हमने, ये घर पे बनाया हुआ है चाचा का। हाँ, सब घर में बनाया ठहरे कोट। और यहाँ से क्या चीज ले जाते थे? यहाँ से लेने वाला ठहरा सब कुछ चीज आने वाला था वहाँ, जैसे जो अच्छा, हुआ हाँ, कपड़ा सब ये भगवान से उसमें वहाँ घोड़े खच्चर सब वहाँ गया, बकरी में लाश जो छेट हो गए ना, सब किराना पिसाता सामान सब जाने वाला था तिब्बत में। तिब्बत के लिए? हाँ, तिब्बत के लिए। फिर वहाँ से नमक और चावल लाए? नमक और चावल लाया, वहाँ से व्यापार किया तो सेठ ने कैसे कैसे तंबू टेंट निकाल करके वहाँ बैठने वाले थे 3 जगह। पहले ठाजांग, पहले तो ज्ञानिम ठहरा, वहाँ से इधर आया, लास्ट व्यापार कहाँ होने लगा? ठाजांग में। ठाजांग में पहुँचा, तिब्बती बंद हो गया। हाँ, ऐसा था उस समय। था नाम ही होने का था। खेती पे कुछ यहीं पर ये खेती कौन खा सकता था घर में? जो गेहूँ तिब्बत गया, किसी ने नमक डोल साड़ा, किसी ने कुछ किया, सब तिब्बत जाने वाला था उसमें सामान। बहुत अच्छी जानकारी मिली चाचा से। चाचा धन्यवाद अच्छा। के लिए। तो ये पातों का गांव है गाइस, पहला गांव। ऐसे 5 गांव है ऊपर तक पातों में। ये पहुंचा हम इसके दूसरे गांव में, मतलब पातों के दूसरे गांव में। तो यहाँ तक पहुँच पाए हो गए जब शाम के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ जो है कि व्यापार होता था चाइना का, तो अभी 1962 के बाद से बंद हो गया। तो इस जगह तक पहुँचा हो गया जब भी, और अब आगे बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मतलब मुश्किल क्या, अब कोशिश करनी है यार रहने और खाने की। मतलब आज दिन भर बस वही मैगी और अंडा खाया, थोड़ा सा नाश्ता किया था। उसके बाद से चलने में हूँ, और काफ़ी चढ़ाई है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ गया हूँ अभी। कोई जान पहचान नहीं हुई थी। तो यहाँ पे टास्क रहने वाला है कि भैया रहने और खाने की व्यवस्था किस तरह से हो पाएगी। तो खाने पीने की व्यवस्था करनी है। ये सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पातो, और मतलब ये ऊपर वाले गांव में भी पहुंचने वाले हैं। इधर बच्चे लोग क्रिकेट चल रहा है। तो गाइज, सबसे पहली बात तो ये थी कि इस जगह पर रहने की व्यवस्था हो, तो रहने की व्यवस्था की, और उसके बाद खाना भी हो गया। लेकिन कब किस समय कहाँ पे पहुँचूँ, कहाँ मेरी रहने की व्यवस्था है, ये फिक्स नहीं थी इस जगह। बहुत थकान थी, मुझे रहने की कहीं ना कहीं मतलब जगह चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे पहली बात, सबसे बड़ी टेंशन मेरी रहने की और खाने की थी, तो दादा ने इस जगह पर सॉल्व की। थकान भी लगी आज आते हुए इस चढ़ाई में, बहुत चढ़ाई इधर को, तो शरीर भी काफ़ी थका हुआ सा लग रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।